श्री अक्रूर जी महाराज श्री कृष्ण के काका थे। उन्हें वासुदेव जी का भाई भी बताया गया है। उनकी माता का नाम गांधनी तथा पिता का नाम श्री फल्क था। श्री अक्रूर महाराज की पत्नी का नाम उग्रसेना था। वैश्य समाज श्री अक्रूर जी महाराज को बड़े ही श्रद्धा भाव से अपना आदर्श मानता है और उनकी भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर उनके मार्गदर्शन पर चलता है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा क्षेत्र के भजनपुरा डी ब्लॉक काली माता मंदिर से श्री अक्रूर महाराज एवं प्रभु श्री राम की रथ यात्रा निकाली गई। यह रथ यात्रा भजनपुरा डी ब्लॉक से प्रारंभ होकर कावड़ वाले मंदिर पर संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश पर समर्पित दीप प्रज्वलित करके की गई। इसी के साथ विधि विधान के साथ फीता काटकर इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस भव्य शोभा यात्रा में पधारे विशेष अतिथियों का पटका पहनाकर भव्य स्वागत भी किया गया। इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन श्री वार्ष्णेय वैश्य समाज कल्याण सभा रजिस्टर्ड नॉर्थ ईस्ट दिल्ली द्वारा किया गया। इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में वैष्णव समाज ने हिस्सा लिया। बैंड बाजों और भव्य झांकियों के साथ इस शोभा यात्रा को निकाला गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से इस शोभा यात्रा निकालकर यह संदेश दिया जा रहा है कि हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। इस शोभा यात्रा में भारी संख्याओं में महिलाओं ने हिस्सा लिया और जमकर महिलाओं ने नृत्य भी किया। यह शोभा यात्रा किस तरीके से समाज को संदेश दे रही थी, इसकी पूरी जानकारी शोभा यात्रा करने वाले आयोजकों और समिति के लोगों को क्या कुछ कहना था, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रतिबद्ध था, लेकिन हमारा जो है मौका ऐसा नहीं बन पा रहा था कि जो है हम इतनी बड़ी यात्रा निकाल सके। तो श्री राम जी की यात्रा के साथ हमने अक्रूर जी की यात्रा आज जो है बड़े ही धूमधाम से श्री राम जी और श्री अक्रूर जी के आशीर्वाद से निकाली है। और मैं वार्ष्णेय समाज के सभी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें पूर्ण सहयोग दिया। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक और पूरे वार्ष्णेय समाज ने दिल्ली के जो 32 जो है हमारी वार्ष्णेय समाज की संस्थाएं हैं, उन सभी ने हमें पूर्ण रूप से सहयोग किया और जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे कि वार्ष्णेय समाज की इतनी बड़ी अक्रूर जी की यात्रा जो हम अक्रूर धाम मथुरा में बनाने जा रहे हैं, इसी तरह के हम कई वार्ष्णेयों के अक्रूर धाम अलग अलग स्थानों पर बनाएंगे और वो सारे अक्रूर धाम स्वास्थ्य संबंधी और बहुत सारी समस्याओं का समाधान, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे और तन मन धन से अपना पैसा लगाएंगे। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जो हमारे अक्रूर जी महाराज हैं, जो हमारे हिंदू समाज के सबसे बड़े हमारे भगवान हैं, आज उनकी रथ यात्रा निकली। ऐसी हम सब चाहते हैं कि ऐसी सालों साल यात्रा निकल जाए। हिंदू भाव से लोग जागृत हो रहे हैं, इसके बारे ऐसे जागृत करते रहें। और ऐसे मैं चाहती हूँ कि हर मुझे 6 महीने बाद भी ऐसी रथ यात्रा निकलना, हमारे हिंदू भाव, हमारे हिंदू लोग बहुत जागृत होंगे। मैं 22 जनवरी के लिए कल मैंने मीटिंग रखवाई थी, मैंने भगवान अयोध्या का चित्र वगैरह मंदिर वगैरह दिया था और 22 जनवरी मैंने कहा है मैं LED लगवा रही हूँ, 5000 दीपक, एक झंडा मैं हर मंदिर में दे रही हूँ और अपने जनता पब्लिक को। हमारी यात्रा बहुत सफल रही है। अक्रूर जी की और राम जी की रथ यात्रा हमारे हम सब लोगों ने मिलकर इस आयोजन को बहुत ही सफल बनाया है। उद्देश्य क्या रहा यात्रा? उद्देश्य ये है कि हम सारा समाज एक है और सब मिलजुल के जब भी कोई भी काम होगा हम मिलजुल कर एक होकर हर काम को संपन्न करेंगे। और राम का नाम तो चल ही रहा है, तो आज हमने
राम जी का नाम लेकर अपने हिंदू धर्म को ऊंचा किया है, वात्सल्य समाज को ऊंचा करा है और समाज में एक स्थान प्राप्त किया है कि ये समाज वात्सल्य समाज भी इस शहर में है। लोगों का क्या धन्यवाद करेंगे? आए हुए सभी लोगों का ये धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया है। हमारा वासनीय समाज ये कम से कम 5-6 हजार साल पुराना है। गीता में भी वासनीय शब्द है। हमने पहला प्रथम प्रयास किया है जमुना पार में कि अपनी रथ यात्रा जागृति करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए ये शोभा रथ यात्रा निकाली है। और समाज के लिए ये हर आदमी को यही कहते हैं कि अपने में समाज को स्थिर रखें, मजबूत रखें, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को कोई परेशानी ना हो। आज के मैनेजमेंट को लेके क्या कहेंगे? मैनेजमेंट हमारा सबसे बढ़िया रहा। सारी दिल्ली में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, 32 सभा हैं, हमारा उन सब में श्रेष्ठ है। बाहर के जो आए थे अतिथिगण हमारे, वो सब उत्तम बता के गए। आज की जो यात्रा थी हमारे बेस्ट वास्य समाज की ओर से थी और ये नॉर्थ ईस्ट की संस्था श्री वासनीय बेस्ट समाज कल्याण सभा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रजिस्टर्ड के द्वारा ये आयोजित की गई थी। और हमारा प्रयास पिछले करीब 10-15 सालों से ये चल रहा था कि हम इस तरह का कोई भव्य आयोजन या यात्रा के स्वरूप में कर पाएं, लेकिन किसी ना किसी वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज ईश्वर का आशीर्वाद रहा, सब हमारे सहयोग का सहयोग रहा, जिसके कारण हम ये भव्य आयोजन कर पाए। सर्वप्रथम हमारे पूरे दिल्ली समाज की शान भजनपुरा सभा पहली रथ यात्रा पूरे धूमधाम उल्लासपूर्वक सभी मात शक्तियों के जरिए अपने सारे भाइयों को साथ लेकर मनाई गई, जिसका काली माता मंदिर डी ब्लॉक भजनपुरा से शुरुआत करके कांवड़ मंदिर गोकलपुरी में समापन किया गया। उसके साथ ही इसका एक ही मकसद, हम सब अपने हिंदू भाइयों को एक पॉजिटिव मैसेज देना। उसी के हिसाब से जैसे अभी राम मंदिर में अयोध्या का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर का, उसी हिसाब से हम खुद ब्रजवासी हैं, हमारी ब्रज भूमि मातृभूमि वहीं रही है, उसी से हम संपर्क रखे हुए हैं। तो हम चाहते हैं अगली कृष्ण जन्मभूमि हमारी उसी भव्यता से है जिस हिसाब से अब इस समय अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। बोल अक्रूर जी महाराज की। संतकों के लिए और सभी हमारे जो बुजुर्ग हैं उन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो यहाँ आए और हमारी इस यात्रा के लिए सफल बनाया उन सब ने आकर के, और सभी ने हम लोगों के लिए आशीर्वाद दिया। और मैं खास तौर से मातृ शक्ति के लिए एक अपना बहुत बहुत आशीर्वाद पाना चाहता हूं उनसे कि उन्होंने अपनी तरफ से इतने प्रयास किए और इसका भव्यता से आयोजन कराया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे, आज की जो यात्रा है अक्रूर जी महाराज साथ ही साथ भव्य राम बारात जो भी निकाली आपने, क्या कुछ कहेंगे? प्रथम यात्रा है ये हमारी प्रथम यात्रा रही, अक्रूर जी महाराज की पूरी कृपा रही, जिसके साथ में हम राम रथ यात्रा का प्रोविजन भी था। सभी समाज के लोगों ने हमारा सहयोग किया और बहुत बढ़िया यात्रा निकली और आप सभी लोगों ने पूरा समर्थन दिया। यात्रा की बात करें, कहाँ से होती है और किस तरीके का रास्ते में रिस्पॉन्स आपको मिला? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, सभी समाज के लोगों ने हमारा स्वागत किया, आदर सत्कार किया, सम्मान किया। आज की जो यात्रा थी ये वासनीय समाज का एक आयोजन था, जिसमें सभी दिल्ली से बाहर के आए हुए वासनीय समाज के प्रबुद्ध नागरिक और सभी लोग सम्मिलित हुए और इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अभी आप देखेंगे तो भयानक यहाँ पे भीड़ है और पूरे रास्ते में भी पूरा भीड़ का और समाज का सहयोग रहा, जो इस सक्सेस को हमें और आगे बढ़िया करने के लिए प्रेरित करता है। आज जो हमारी यात्रा हुई है वो भजनपुरा काली मंदिर से स्टार्ट हुई और यमुना विहार होते हुए इस हमारे रतवाड़ी मंदिर पर, इसमें कांवड़ सेवा वाले मंदिर पे स्थगित हुई। और जितना भी हमें सहयोग सब हिंदू जाति ने दिया है, इसको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और धन्यवाद करते हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी
तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।